नाज़रीन खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। मैं हूँ हसन रज़ा। 2 दिन से जो है वो एक ख़बर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रही है कि हैदर अब्बास रिज़वी एमक्यूम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा वो दुबई चले गए हैं। एमक्यूम की साबिक वफाकी वज़ीर पोर्ट्स एंड शिपिंग बाबर ख़ान गौरी साहब वो भी दुबई पहुँच गए हैं और इशरत उल इबाद साहब सीनियर डिप्टी कन्वीनियर अभी तक के मुताबिक एमक्यूम पाकिस्तान के आमिर ख़ान साहब ये सब जो हैं वो दुबई में एक जगह मिले हैं और वो दूसरी पार्टीज़ के भी लोग थे। बेसिकली वो एक प्रोग्राम था 23 मार्च के हवाले से और वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी क्योंकि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी हो, जब आप किसी दूसरे मुल्क में मिलते हैं तो उधर आप पाकिस्तानी कहलाते हैं और ये लोग मिले एज ए पाकिस्तानी कम्युनिटी। वहाँ पे इन्होंने केक काटा, जब केक काटा तो एक दूसरे ने सबके हाथ पकड़े हुए थे और फिर पाकिस्तान का इन्होंने जो है वो 23 मार्च का जो केक है वो काटा। और इसके बाद जो है वो बहुत सारी चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं। क्या दुबई से जो है वो हेलो की आवाज़ आने वाली है? क्या कोई नई एमक्यूएम जो है वो फॉर्म होने वाली है? क्या कोई नई ऐसी पार्टी फॉर्म होगी जिसको हिमायत हासिल होगी अल्ताफ़ हुसैन की या कह लें एस्टैब्लिशमेंट की? क्या एमक्यूएम पाकिस्तान से जो एतमाद है एस्टैब्लिशमेंट का और यहाँ के लोगों का तरीके से हासिल नहीं है एमक्यूएम को, तो क्या उसको रिप्लेस करने के लिए कोई नई स्ट्रैटेजी आ रही है? तो क्या कुछ ऐसा होने वाला है? तो इस पे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी आरा दे रहे हैं। जो है वो माशी तौर पे बड़े जो है वो मसाइल का शिकार है और डॉक्टर इशरतुल इबाद ने भी ये कहा है कि हम यहाँ से कुछ लोगों को भेजेंगे जो कि इन्वेस्टमेंट लेके पाकिस्तान में जाएंगे और मईशत के दाम पे तो मिल सकते हैं ना, पाकिस्तान के वसी तर मफाद में तो मिल सकते हैं। और रही बात कि हैदर अब्बास रिजवी साहब जो हैं वो वहाँ मौजूद थे या नहीं थे या वो कोई पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो ऐसी भी कोई ख़बर नहीं है। हैदर अब्बास रिजवी साहब जो हैं वो एमक्यूएम पाकिस्तान में हैं और वो उधर ही रहना पसंद करेंगे। रही बात कि आमिर ख़ान साहब की वापसी या बाबर गौरी की वापसी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी नामुमकिन नज़र आ रही हैं क्योंकि ऐसा कोई भी प्लान जो है अगर वो करने जाते हैं तो उसमें यकीनन पजीराई नहीं मिलेगी क्योंकि वॉइस ऑफ कराची के नाम से जो है बना कोई पजीराई नहीं मिली क्योंकि कराची में रहना, मेंटेन करना सारी चीज़ों को ये बहुत मुश्किल काम है और ऐसे में लोगों का साथ मिलना, देखिए एमक्यूएम भी जो है वो कितनी मेहनत कर रही है। 2016 से फिर मर्जर हुआ पीएसपी का पीआईबी का, लेकिन उस तरीके से ग्राउंड पे आज तक वो सपोर्ट हासिल नहीं है। हाँ, उसको धक्के लगा के जो है वो आगे ज़रूर बढ़ाया जा रहा है और क्योंकि जो है वो स्पेस खाली नहीं छोड़ा जाता। तो खैर, अब अगर पूरी नई पॉलिटिकल पार्टी आती है, आने के बाद उसकी आवाम में रूट्स होना वो उस तरीके से जो है वो मुमकिन नहीं है। फ़िलहाल जो है वो यही है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब भी इन द कमिंग फ्यूचर जो है अब वो पार्टी को लीड करेंगे। ये सारी चीज़ें ऑन द कार्ड्स है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी भी पार्टीज़ जो हैं वो होती रहें और ये लोग कुछ भी कर लें। एक तरफ से ये प्रेशर देने की कोशिश होगी कि हमें जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब का आशीर्वाद हासिल है। यहाँ से थोड़ा-सा एस्टैब्लिशमेंट में को भी दिखाना है कि यार देखो ये भी एक नया ग्रुप है, ये वाली एमक्यूएम जो है ये तो मुस्तकिल जो है वो फ़ेल हो रही है और हमने इनको कितना सपोर्ट किया। और ये वाली एमक्यूएम को भी थोड़ा-सा दिखाना, एस्टैब्लिशमेंट भी एमक्यूएम को दिखा सकती है कि देखो हमारे पास एक और ऑप्शन है। अगर एमक्यूएम ने उनकी बातें नहीं मानी आने वाले दिनों में तो ये वाली भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो अभी तो यही है कि लगता यही है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ही जो है वो इस पार्टी को आगे लेके चलेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन आने वाले वक्त में एमक्यूएम को ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा कि अपने एक और लीडर को जो है उनको अब थोड़ा-सा साइड लाइन करना होगा और एक थोड़ी-सी जिद्दत लानी होगी पार्टी में और उस तरीके से, क्योंकि कराची जो है वो प्लान यही है कि अब कराची को आगे जाना है। अब कराची को आगे जाना है तो वो पुराने लोगों के साथ, उनके ख़यालात के साथ तो इस तरीके से नहीं जाया जा सकता। हाँ, तंज़ीमी मामलात में जो है वो देखने में भी यही आ रहा है, सुनने में भी यही आ रहा है कि अनीस कायम खानी साहब जो है वो उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, पार्टी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और जितने ऐसे एलिमेंट्स हैं उनको जो है वो दूर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसके बगैर जो है वो पार्टी का नाम बदनाम होगा। जब पार्टी का नाम बदनाम होगा तो फिर लोगों में पज़ीराई नहीं होगी और मुस्तफ़ा कमाल साहब का प्लान ये होगा कि किस तरीके से जो है डिलीवर करना है और किस तरीके से यहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है जिसकी वजह से उनकी पज़ीराई हो और इन द लॉन्ग रन एमक्यूएम के लिए जो है वो रास्ते साफ़ हों कि हर इलेक्शन में इस तरीके की सपोर्ट जो है वो मिलना बहुत मुश्किल है और उसके लिए जो है वो जो एक स्पेस पैदा हो गया और जो कराची वालों के दिल में जो एक महरूमी है इसको बड़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ भी एमक्यूएम कर सकती है, तो अपना हथियार भी बना सकती है और लोगों को डिलीवर कर सकती है। तो ऐसी जो पार्टीज़ जो हो रही हैं दुबई में हो या अमेरिका में हो या लंदन में हो, कहीं भी हो,
इट इज़ ऑन द कार्ड्स के मुस्तफ़ा कमाल साहब ही एमक्यूएम का फ्यूचर हैं, और एमक्यूएम ही जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान की फॉर्म में जो है वो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करेगी और वो आगे बढ़ेगी।